बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत फेमस बहुत टेस्टी चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। पंजाब साइड पे इसको सब्जियों वाला पुलाव भी कहते हैं, लेकिन ये रेसिपी उससे मिलती जुलती है। लेकिन ये चाइनीज़ राइस बिल्कुल वैसे मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी जैसे शादियों पे चाइनीज़ राइस बनते हैं। तो आपने मेरी रेसिपी पे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत सादा, बहुत सिंपल से और कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं और बहुत ही मज़ेदार ये राइस बनते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जो लोग अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी बहुत मज़े की ये रेसिपी बना सकें। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शिमला मिर्च 250 ग्राम, गाजर 250 ग्राम, एक प्याली प्याज के पत्ते हैं, मटर 250 ग्राम, पत्ता गोभी 250 ग्राम। इस तरह से सारी वेजिटेबल की मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है। और ग्रीन प्याज लिए हैं मैंने एक प्याली और 4 अदद ग्रीन मिर्ची। चिकन लिया था मैंने 500 ग्राम और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका, 3 अदद मैंने लिए अंडे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जहाँ से पे लिए मैंने कढ़ाई में लूँगी मैं हाफ कप ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन प्याज और साथ ही मैं इसके ग्रीन मिर्ची भी डाल दूंगी। प्याज़ों को ज़्यादा नहीं पकाना है, इनको सिर्फ थोड़ा सा सौते करूंगी मैं। प्याज हमारे सौते हो चुके हैं तो अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। मसाला हमारा
रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूंगी। सबसे पहले मैं मसाले में मटर डाल दूंगी। मटर कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मटर हमारे थोड़े से कुक हो गए हैं, तो हम इसमें गाजर डाल दूंगी। गाजर कुक होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी तरह से जो वेजिटेबल देर से कुक होती हैं उनको पहले डाल देना चाहिए, और जो जल्दी हो जाती हैं उनको फिर आखिर में डालना चाहिए। अब साथ ही मैं डाल दूंगी चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका। वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको सिर्फ थोड़ा सा सौते करना था मैंने। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। चावल मैंने लिए थे 1/2 kg, और ये सेला चावल है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको वॉश किया था। वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। सेला चावल जब भी आप चाइनीज़ राइस बनाएं या आप बिरयानी बनाएं, कुछ भी बनाएं, सेला चावल को कम से कम 2 घंटे ज़रूर भिगो के रखना चाहिए। और अगर कच्ची बासमती चावल आप लेते हैं तो वो आप उसी वक्त धो के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी ये वही है जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, और ये चिकन मैंने अलग कर लिया था, और पानी जो बच गया था, जो यखनी बची थी, वो अभी मैंने चावलों में डाल। जब आप पुलाव बनाते हैं सेला चावल के, तो आप जितने चावल होंगे उससे डबल पानी डालेंगे। और जब अगर आप चाइनीज़ राइस बनाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जियां होती हैं, तो फिर आप डबल पानी नहीं, आप उससे पानी कम डालेंगे, वरना चावल हमारे ज़्यादा कुक हो जाएंगे। हम इसमें शामिल कर दूंगी प्याज़ों के पत्ते, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। प्याज़ों के पत्ते में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप आमलेट बनाएं या आप कोई से भी चावल बनाएं, तो आप उसमें प्याज़ों के पत्ते ज़रूर डाला करें। अब यहाँ पे लिया मैंने पैन, और पैन में मैं 2 से 3 टेबल स्पून में लूँगी ऑयल, और अब मैं अंडा फ्राई कर लूँगी। सीज़न की सब्जियां आई हुई हैं, और माशाल्लाह बहुत ताज़ा सब्जियां मिलती हैं, इसीलिए सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सीज़न की सब्जियां बहुत कम टाइम के लिए होती हैं। बाद में सब्जियां मिलती तो हैं, लेकिन वो स्टोर की होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अंडों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि अंडा बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई होना चाहिए।
चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन जो हमने पहले से बॉयल किया हुआ है। और अब इसमें फ्राई किया हुआ अंडा भी शामिल कर दूंगी मैं। बहुत मज़े के ये चाइनीज़ राइस बनते हैं। जिसको भी मैंने पका के खिलाए हैं सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। 7 से 8 मिनट के लिए मैं चावलों को दम पे लगा दूंगी। दम पे लगाए हुए 7 से 8 मिनट हमारे हो चुके थे और चाइनीज़ राइस हमारे रेडी हो चुके हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और बस आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपको अगर ये मेरी चाइनीज़ राइस की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।